पर 1 करोड़ रुपए की मानहानि दावा किया था। इसके बदले में मैगजीन ने 2 करोड़ का दावा किया था। कहीं कहीं ये पूरी तरह से एक काफी जो चर्चाएं में है बीना मलिक। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो प्रतीक है, कल रात बीती रात में उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में आए और उससे शिकायत दर्ज की। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी मामला दर्ज कराने नहीं आए हुए हैं, क्योंकि पूरा मामला जो कि फिल्म स्टूडियो से है, आर कॉलोनी में आता है, जो कि गोरेगांव इलाके में आता है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं प्रतीक जो कि मैनेजर है उनके अभी तक मामला क्यों नहीं दर्ज कराए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जी, लेकिन सत्य प्रकाश बताया ये भी जा रहा है कि जो मामला एक एक थाने में मामला जरूर दर्ज कर लिया गया, आखिर क्या हकीकत है? आप बता रहे हैं कि मामला अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है प्रतीक की तरफ से। हाँ, खाली मिसिंग का शिकायत हुई है और जो प्रतीक का बात हुई है, सुबह से दोपहर तक मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलोनी में आते हैं, मामला दर्ज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि कई घंटे 24 घंटे बीत जाने के बाद मिसिंग का मामला दर्ज होता है। लेकिन अभी प्रतीक यहाँ पे आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं कराने आते हैं। कहीं कहीं बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्रतीक जिस देर रात आते हैं और सारी मीडिया को बताते हैं कि बीना मलिक गायब हो गई है, इसके बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अभी तक उन्होंने आर्य कॉलोनी में आए नहीं है और मामला दर्ज नहीं कराया है। कहीं कहीं ये पूरी तरह से एक चर्चा में रहने के लिए किया जा रहा है, ये लग रहा है। लेकिन जिस तरह से गायब हुई है, मोबाइल बंद है, अभी भी मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है और जिस तरह से उस डेट पे उनकी परेशानियां देखने को मिली है, कई के सवाल जरूर उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस के लिए भी बड़ी मुश्किल है, मुंबई पुलिस भी तहकीकात कर रही है। लेकिन इसके अलावा प्रतीक और जो फिल्म मेकर है, जो यार दोस्त है, इसके अलावा पड़ोसियों लोग से बातचीत कर रहे हैं कि बीना मलिक का कुछ भी सुराग लग जाए, कुछ भी पता चल जाए। लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया बीना मलिक के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश, इसके पहले खबर ये भी आ रही थी कि उनके परिवार से उनकी लड़ाई हो गई है बीना मलिक की, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बीना मलिक अदृश्य हो गई हो? प्रशांत, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले सुर्खियों में है, उसके घर वाले उनको बाइकाट कर दिया है, काफी झगड़े हुए थे। इसके बाद वो इंडिया में आई थी। इसके अलावा मैगजीन को लेकर काफी सुर्खियां होती थी। जिस तरह से मैगजीन आने के बाद काफी विरोध हुआ था, जिस तरह से उनकी मैगजीन अश्लील तस्वीरें छपी, उन्होंने सातों से उसके बारे में मना किया, फिर मानहानि का दावा किया। कहीं ना कहीं वो परिवार वालों से तरीका था। लेकिन जिस तरह से वो फिल्म वाले बता रहे हैं, जिस तरह शूटिंग के 5 बजे उसकी शूटिंग आखिरी होती है, उसके बाद जो प्रोडक्शन की गाड़ी होती है, प्रोडक्शन गाड़ी भी नहीं लेती, बाहर एक गाड़ी आती है, उसी से होके चली जाती है और फिर वही से स्विच ऑफ कर देती मोबाइल। कई कई सवाल जरूर उठ रहा है, जो कि उनके जो मैनेजर है, जो कि सुबह तक वो बता रहे थे कि हम आर्य कॉलोनी में मामला दर्ज कराएं, लेकिन अभी तक मामला दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा जो मिसिंग का शिकायत दर्ज हुई है, बांद्रा पुलिस स्टेशन दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ये तहकीकात किससे बना हो कि बीना मलिक कहाँ गई है और इसके अलावा उसकी मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किए हैं। जी बिल्कुल, तो मिसिंग की शिकायत दर्ज की गई है बांद्रा में, और लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट पर्याप्त दर्ज नहीं कराई गई है। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बीना मलिक लगातार विवादों का पुलिंदा पहले भी बनी रही है, और अगर अगर वो खुद गायब हुई है, या ये कहें कि अगर वो खुद अंडरग्राउंड हुई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीना मलिक तक मीडिया के जरिए ये खबर जरूर पहुंच गई होगी कि वो विवाद एक बार फिर खड़ा हुआ है उनके गायब होने का। अगर वाकई में वो खुद गायब हुई है, तो उन्हें फिर खुद सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। और बढ़ते अगली